राधे राधे बच्चों। अब हम एक रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं जिसका मास m है और लेंथ l है और उसका यूनिफॉर्म मास डेंसिटी ये वाला है, मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो ये हमारे पास रॉड हो गई जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l लेंथ में है। अब इस रॉड को हम कई सारे एलिमेंट से बना मान सकते हैं। तो जब ये एलिमेंट यहाँ पर होगा, है ना, तब x 0 है और जब ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा तब x l है। So this rod can be considered to be made up of large number of element of length dx। कहाँ से कहाँ तक? 0 से यहाँ तक। अब हमारा पहला स्टेप जो होता है, सेकेंड स्टेप, एलिमेंट का मास निकालना। अब चूंकि मास यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनिटरी मेथड केवल तभी लगता है जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। तो अब एक तरफ हम लेंगे लेंथ और एक तरफ हम लेंगे मास। ओके, तो कैपिटल एल लेंथ का मास कैपिटल एम है, तो यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल होगा। तो डी एक्स लेंथ का मास हमारे पास में एम बाई एल टाइम्स ऑफ डी एक्स आ गया। ओके, अब समझना, ये रॉड जो है अलोंग एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, इसलिए सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर होगा। तो एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी एम, प्रॉपर लिमिट्स में लगाएंगे। अब हमारे पास में जहाँ पे एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, तो ये क्या हो गया, देखो एक्स की जगह पर एक्स आ गया, डीएम की जगह पर ये पूरा पार्ट आएगा 0 से एल तक। 0 से एल क्यों हुआ, समझ में आया कि ये वाला एलिमेंट जब यहाँ पे आएगा तब एक्स इक्वल टू 0 है और जब ये एलिमेंट मूव करके यहाँ पर आएगा तब एक्स इक्वल टू एल है। ओके, तो अब हमारे पास में क्या रहा, ये नीचे वाले पार्ट का जो बात करें, एम बाई एल कॉन्स्टेंट है ना, एम बाई एल कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रल डी एक्स 0 से एल, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा बेटा, तो ये हो गया एम बाई एल, एक्स का इंटीग्रेशन 0 से एल। ओके, तो फिर हम उसके हिसाब से इसको आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, एक्स डी एक्स बटा, डिनोमिनेटर में एम बाई एल है, डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो अब क्या रहा, देखो इस एम बाई एल से एम बाई एल की कट्टी बट्टी होगा, ऊपर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 से एल लिमिट, डिवाइडेड बाय नीचे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन एक्स 0 से एल हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर एल स्क्वायर बाई टू आएगा, ये एल, तो एक रॉड का सिंपल सा सेंटर ऑफ मास हमारे पास में एल बाई टू आता है। ध्यान रहे, रॉड का सेंटर ऑफ मास एल बाई टू कब लिया जाएगा, जब उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, राधे राधे बच्चे।